लो जी, आपकी कॉफी मैंने खुद बना ली। गुड मॉर्निंग जी। तू देर से उठी? तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा सा काम था इसलिए देर हो गई। ठीक है। गुलाबो, गुलाबो। जी ये सिलेंडर? नया कनेक्शन है, किसी से मांग के नहीं लाया हूँ। ये हमारे लिए गुलाबो। वो मलिका जी का जो सिलेंडर है ना, अब वो वापस कर देंगे। लेकिन जी इतने पैसे कहाँ से आए? अरे वो सोने की चेन थी ना, उसे बेच दिया मैंने। चेन? कौन सी चेन बेची तूने? अरे वही चेन प्रीतो जो तूने मुझे बर्थडे पे दी थी ना। अरे उस साल जब मैं बहुत बीमार पड़ा था। हाँ याद आया, मैं और तेरे बाबूजी बनवा कर लाए थे। तू बहुत बीमार था ना। लेकिन जी इतने प्यार से इन लोगों ने आपको तोहफे में दी थी, आपने क्यों बेच दी? हमारा काम तो चल रहा था ना। अरे पगली, क्या काम चला रहे थे? और सोना तो होता ही इसलिए कि जरूरत के वक्त काम आए। माँ बाप का प्यार थोड़ी ना दूर जा रहा है इससे। हमारा प्यार और आशीर्वाद तो हमेशा साथ रहेगा। सोना क्या है? देखा गुलाबो, मेरी प्रीतो कितनी समझदार है। चलो गुलाबो, अब इस सिलेंडर का उद्घाटन करो। एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दो। अरे वो सोने की चेन थी ना, उसे बेच दिया मैंने। कौन सी चेन बेची तूने? अरे वही चेन प्रीतो जो तूने मुझे बर्थडे पे दी थी ना। उस दिन तू बड़ा बीमार था, तेरी सलामती के लिए हमने वो चेन बनाई थी। ये वाली। और फिर 24 घंटों तक महामृत्युंजय का पाठ चला था ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। नरक सिंह, ये सिर्फ एक सोने की चेन नहीं है, इसमें मेरे माँ बाप का प्यार, उनकी फिक्र, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हैं। बचपन से लेके आज तक इसे मैंने अपने दिल से लगा कर रखा है। सनकी हूं पर बेवकूफ नहीं जो इसे बेच दूं। मैं तो बस देखना चाहता था कि मेरा ये नारियल जैसा बाप टूटेगा ही नहीं, पर टूट गया। कमाल करते हो अलग सिंह, बहुत क्यूट हो तुम। आई लव यू यार। एक झप्पी तो पाओ। वैसे अम्मा गौर फरमाइएगा, हम आपके इलाके में आए, हमें नहीं भगाइएगा। खामखा याद दिला दिया तूने। अब देखना तो इनका गुस्सा, जबरदस्ती वाला। मैंने कहा तेरी हिम्मत किस तरह हुई मेरे इलाके में आने की? ये लकीर पार करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठहर मैं जुत्ती मार के ना हूं, मैं तेरा सिर गजा कर देना। एक मिनट ठहर मैं तेरा ठीक कर। ठहर जा, मैं तेरी एक मिनट। ये इलाका तुम्हारा है? हाँ। नहीं, ये मेरे बाप का इलाका है। और तेरी मैं तेरी तेरी बात। ये बहुत गलत बात है। ये क्या बात हुई? अब तक तो सेंटी हो रहे थे, सब कुछ याद आ गया। तू गेट आउट। ओए तेरे मुंह जुती मार के तेरा मैं आइए, आपका हमारे घर में स्वागत है।
अब जुत्ती मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगा। एक मिनट, आज मैं तेरा मुंह। गुलाबो, अपने ससुर से मुझे बचा लो। क्या यार नानू, वाह बेटे के चक्कर में मुझे जूता मार दिया। रख सिंह, जूता चाहिए? नहीं समझ में आया? ये समझ लो हरक सिंह कि 1 2 3 2.5 3.5 लोग, ये लोग दर्शक हैं और तुम और मैं कबड्डी के खिलाड़ी। मेरी तरफ आओ और अपना जूता ले जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे आपसे नहीं लड़ना, बस गल खत्म हो गई। प्लीज बोल मेरी जूती वापस करे, मेरी जूती वापस कर। जूते चाहिए तो शर्त मान लो इसकी और ले लो जूते। मैं क्यों बोलूंगी? मैं क्यों मानूं इसकी बात? इसने आज तक मेरी बात मानी है कोई? जूता चाहिए? आके ले जाओ, नहीं मिलेगा। अरे मेरे जूते लड़की करता पे है, प्लीज एनु समझा यार। मेरे बाप का जूता मेरे घर को बुरी नजर से बचाएगा। सुरभि, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है? यार कब से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, माफी मांग चुका हूँ, सबके सामने कह चुका हूँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और कल क्या किया तुमने? सबके सामने थप्पड़ तक मार दिया तुमने मुझे। देखो सुरभि, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया तक छोड़ सकता हूँ, त्याग दूंगा पूरी जिंदगी, सन्यासी बन जाऊंगा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। लेकिन देख लो, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया और मेरी बात नहीं मानी तो मजबूरन मुझे तुम्हारी प्यारी सोमुदी का सच समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? तुमने ये सब ड्रामा क्यों किया? आखिर अपना असली रंग तो दिखाई दिया ना तुमने। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ यार। अगर तुम्हारी प्यारी सोमुदी का सच बताने की धमकी देकर मैं तुम्हें पा सकता हूँ तो वही सही। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो तुम्हारी सोमुदी की हंसती खेलती जिंदगी जो अभी भी बसी है वो फिर से उजड़ जाएगी। क्या यही चाहती हो तुम? बोलो ना सुरभि, क्या यही चाहती हो? गुलाबो, खाना बना के जल्दी से तैयार हो जाओ, फैक्ट्री जाना है। कुछ हुआ है जी? कुछ नहीं हुआ है, मैं सब तुम्हें बाद में बताता हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो सुरभि, प्लीज मान जाओ, प्लीज सुरभि, दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज सोनियो मान जाओ प्लीज। मैं सुधर चुका हूँ सोनियो। दिल से? आर यू सीरियस वरुण? तुम्हें पता है तुम्हारे जैसा नीच इंसान नीच कब बन सकता है? जब वो अंदर से ही गिरा हुआ हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम सुधरे हो या नहीं सुधरे हो। मैं तो क्या, तुम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, ना तुम पर और ना तुम्हारे सो कॉल्ड दिल पर। अब जाओ यहाँ से और मेरा टाइम वेस्ट कम करो, मुझे काम करना है। वाह क्या बात है, देखिए जरा। बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, इतने मन से तो फैक्ट्री के वर्कर्स भी खिलौने नहीं बनाते। वो लोग इसे काम समझकर करते होंगे, लेकिन हमारे लिए इन खिलौनों में छुपे हुए वो अरमान हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। मैं समझा नहीं। मास्टर जी, हम किन्नर हैं,
हम किन्नर कभी मां नहीं बन सकते। हमारे बनाए हुए खिलौनों से जब भी कोई बच्चा खेलेगा, उसकी मुस्कुराहट के बारे में सोचकर ही हम अपनी दबी हुई ममता को संतुष्ट कर लेंगे। विवाह, आप लोगों ने इतने कम समय में इतने सारे खिलौने बना लिए। हरमन जी, अगर सभी लोग इनके जैसे होते तो बात ही कुछ और होती। खिलौनों के काम के साथ जज्बात जुड़े इन लोग के। वैसे अच्छा ही है, जब आपके और सौम्य जी के बच्चे होंगे तो एक ही दिन में पूरा का पूरा घर आप लोग का खिलौने से भर देंगे ये लोग। बड़े खुशनसीब होंगे आपके बच्चे। मास्टर जी, ये तो सब बात की बातें हैं। पहले तो अब ये बताइए कि भाई इनको बेचना कैसे है और बेचना कहाँ है? वो मास्टर जी को पता है, वो सारा प्लान है इनके पास। जानते हो, लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जब पति को सिर्फ अपनी पत्नी के साथ खाना खाना चाहिए, ना कि उसके ससुराल वालों के साथ। चुपचाप खाना खा ले, कहीं ऐसा ना हो कि ससुराल वालों के साथ खाना नसीब ना हो। वरुण सिंह कौन है? हाँ जी, मैं हूं वरुण सिंह, लेकिन क्या काम है? अरेस्ट कर लो इसे। एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है? मेरा जुर्म क्या है? हरमन ने तुम्हारी कंप्लेन की है कि तुम अपनी बीवी को मारते हो। चलो थाने, बाकी की बातें वहीं पर होंगी। हरमन ने? इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप जानते भी हैं वो कौन है? वो मेरा भाई है। मैं भी बात करता हूं अपने भाई से। मैं 1 मिनट आया। हेलो वीरे। क्या हुआ? पुलिस आ गई? तुझे उठाकर ले जा रही है? और क्या होगा तेरे साथ? मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। सुरभि को धमकी दे रहा था ना कि पूरी दुनिया को सौम्य की सच्चाई बता देगा। जा बता, आप जेल की सलाखों के पीछे से चीख चीख के सबको बता सौम्य की सच्चाई। सुन, इस बार तू सिर्फ 1-2 दिन अंदर रहेगा। दोबारा अगर ये हरकत करी ना तो जिंदगी भर के लिए तेरे लिए जेल में कमरा बुक करवा दूंगा तेरे नाम पर। लेकिन वीरे, हो गई तसल्ली? हाथ गली लगाओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये गलत हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या हुआ जी? परेशान लग रहे हैं। किसका फोन था? माफ करना सौम्य, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जिससे कि तुम परेशान हो जाओ। इसलिए मैं अकेले ही वरुण को सुधारने की कोशिश करूंगा और तुम्हें इन बातों से दूर रखूंगा। बोलिए ना। नहीं, वो कुछ नहीं। क्या है, वरुण की बदमाशियां थोड़ी बढ़ गई थी तो उसे ठीक कर रहा था, समझा रहा था उसे। अब तुम टेंशन मत लो, तुम आओ ना मेरे साथ, चलो। तो प्लान ये है कि हम जा जाकर सबको सैंपल दिखाएंगे और फिर सारी छोटी दुकानों से ऑर्डर लेंगे। अच्छा, तो ये इनका मददगार बन के इनकी फैक्ट्री चलवा रहा है।